स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 10,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अगले माह। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की जिन भी कारणों से काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी है, उन्हें सितंबर में दूसरे सप्ताह के बाद फिर से मौका दिया जाएगा। जिलों से शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ऐसे शिक्षकों की संख्या 10,000 से अधिक है। वर्तमान में चल रही काउंसलिंग की प्रक्रिया दूसरे सप्ताह तक चलनी है। इसके बाद छूटे हुए लोगों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा। इसमें तिथि की जानकारी भी रहेगी। विभाग को जिलों से सूचना मिल रही है कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में हैं। कंप्यूटर शिक्षा भर्ती मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा। राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का आदेश। हाई कोर्ट ने राज्य के 8,000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई टीआरई 1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बीपीएससी एवं राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया। न्यायाधीश संजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की रीट याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि टीआरई 1 परीक्षा का विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया। परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों को मेरिट सीरियल से कम नहीं। मदरसों को भी ई शिक्षा पोर्टल पर देना होगा बच्चों का विवरण। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से संबद्ध मदरसों को भी नामांकित बच्चों का विवरण ई शिक्षा कोड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मदरसा बोर्ड के प्रशासक बी कार्तिकेय धनजी से मिले निर्देश के बाद जिले में स्थित सभी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्रस्वीकृत अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों को 31 अगस्त तक नामांकित बच्चों का विवरण ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। पहले मदरसों को इस व्यवस्था से नहीं जोड़ा गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि यदि मदरसों में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है तो निकट के केंद्र में जाकर बनवाएं। प्रत्येक प्रखंड में 2 सरकारी विद्यालयों में आधार कार्ड बनाया गया है। पोर्टल पर उन्हीं बच्चों के नाम अंकित करने हैं जिनके पास आधार कार्ड है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूलों को वर्ष 2023 से 24 में नामांकित बच्चों की संख्या प्राप्त कुल आधार वर्ष 2024 से 25 में कुल आधार एंट्री, बिना आधार के बच्चों की संख्या और बिना आधार के नामांकित बच्चों का प्रतिशत अंकित करना है। चक्र बदलेगा। 2025 के बाद 2035 और 2045 में हो सकती है जनगणना अगले महीने से जातीय जनगणना को लेकर असमंजस है। जातिगत जनगणना को लेकर बहम थमती नहीं दिख रही है। केंद्रीय स्तर पर भाजपा इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर है। वही सरकार ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच खबरें हैं कि जनगणना सितंबर में शुरू हो सकती है। सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जनगणना में देरी के चलते सरकारी योजनाएं और नीतियां वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से बन रहे हैं। इससे आर्थिक आंकड़े, मुद्रास्फीति और नौकरियों में अनुमानों सहित कई सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। 1881 से हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण सरकार इसे टालती रही है। जनगणना प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। ऐसे में अगर सितंबर में भी गणना का प्रक्रिया शुरू होती है तो अंतिम आंकड़े 2026 के या अंत 27 की शुरू में आएंगे।